नमस्कार। आज मैं आपको एक फैक्ट से बताना चाहता हूँ। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर इस पे बैंक लोन दे रहा है इस प्रोजेक्ट पे, तो इसका मतलब प्रोजेक्ट ओके है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बैंक अगर लोन दे रहा है तो प्रोजेक्ट ग्रीन सिग्नल है। मतलब एज ऑन डेट तो सही है। एक कहावत है ना कि गन्ने में कोई गुड़ डाल के नहीं रोकता है। सेम वही बैंक के साथ भी प्रॉब्लम है और कस्टमर के साथ भी यही है कि फ्यूचर में किस कंपनी का क्या होगा कोई नहीं जानता। आज के डेट में सब कुछ अच्छा है। मान लो रेरा अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन का मैप है, फायर फाइटिंग जो भी एनओसी चाहिए वो दे दिया बिल्डर ने, बैंक ने उसको अप्रूव्ड कर दिया। बट कल को मान लो उसका कंस्ट्रक्शन डिले होता है, स्लो होता है, क्वालिटी खराब होती है, कई सारे लीगल टेक्निकल हो सकते हैं, डिले होता है, कुछ और नया टावर लॉन्च करते हैं, किसी टावर को होल्ड करते हैं, तो इसमें बैंक का कुछ रोल नहीं होता है। बैंक क्या करता है ना, एक परचेज करने के लिए आपको बैंक ने हेल्प किया है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी आप प्रॉपर्टी या कोई भी लोन बैंक से लेते हैं तो आपकी फाइनेंशियल बैंक लेता है। कई क्लाइंट को आज ये मिथ है कि यार मैं तो प्रॉपर्टी ले रहा हूँ 2 करोड़ का, लोन मांग रहा हूँ 50 लाख, फिर भी बैंक इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रहा है, क्यों मुझसे 3 साल की फाइनेंशियल मांग रहा है, क्यों मेरी सिविल पे क्वेश्चन उठा रहा है, क्यों मेरे प्रेजेंट इनकम को देख रहा है, ईएमआई में दूंगा, मेरी प्रॉब्लम है। बट बैंक का कभी भी ये नहीं होता है कि उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके उसको सेल ऑफ करे। प्रैक्टिकली उसको सेल ऑफ करना भी बहुत मुश्किल होता है। आपने देखा होगा पीछे विजय माल्या के प्रॉपर्टी अभी भी बहुत सारे नहीं बिक पाए हैं। तो इतना आसान नहीं कि बैंक ने मॉर्गेज किया और आपने ईएमआई नहीं दिया या डिफॉल्ट किया और बैंक उसे बेच दे। बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटी है। एनीवे, अभी हम बात कर रहे हैं इस बात पे कि जो प्रॉपर्टी को बैंक फंडिंग कर रहा है ना, इसका मतलब नहीं है कि वो फ्यूचर में भी सही रहेगा। पिछले 10 साल का आप एग्जाम्पल देख सकते हो, सुपरटेक, आम्रपाली, जेपी के कई सारे प्रोजेक्ट, सुपरटेक के प्रोजेक्ट, इन सब पे बैंकों की फंडिंग थी, सारे बैंकों की फंडिंग थी। जो लीडिंग बैंक थे सारे आज के डेट में डिफॉल्ट है। बैंक क्या करता है, जब इनिशियली आपने जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो बैंक ने दे दिया, अप्रूव बैंक को दे दिया बिल्डर ने, वो अप्रूव हो गया। ऑब्वियसली बैंक को भी तो बिजनेस करना है ना। अगर वो होम लोन करने के लिए बना है मार्केट में तो उसको भी होम लोन ही देना है। XYZ ABCD किसी ना किसी बिल्डर को तो देने ही है। तो सबके अपने अपने नॉर्म्स के हिसाब से जैसे जिसके साथ बैठता है, जिसका अप्रूवल, उसको उस तरह से बैंक देता है। बट आप 100% ये मान के चलो, प्रोजेक्ट आपका रेडी हो नहीं हो, पोजीशन मिले ना मिले, टावर खड़ा हो ना हो, क्वालिटी उसकी कैसी भी हो, आपको अपनी ईएमआई देनी ही देनी है। ये नहीं आप कह सकते नहीं कि वो तो बंद हो गया प्रोजेक्ट, अब मैं ईएमआई नहीं दूंगा, तो वहां पे आपका सिविल खराब होगा, प्लस बैंक आपके ऊपर लीगल एक्शन भी करेगा। सिंपल आप ये सोचो, आपने मकान अपने लिए खरीदा है, उसका जो अप्रिसिएशन है, उसकी जो सारी चीजें हैं वो आपको अपने लिए। बैंक तो आपको एक हेल्प कर रहा है ना पैसे देके। आपके पास फंड नहीं है, आपने बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया, अपने डॉक्यूमेंट देके बैंक ने देखा हाँ जी आपकी प्रोफाइल ओके है, आप ईएमआई दे सकते हैं, बैंक ने आपको लोन दिया, सिक्योरिटी के रूप में उस प्रॉपर्टी पेपर को अपने पास रखा कि कल को अगर डिफॉल्ट होता है या कुछ चीज होती है, आपके ऊपर भी प्रेशर है कि नहीं मेरी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है बैंक के अंदर, मुझे ईएमआई देनी है टाइम टू टाइम। इसलिए बैंक रखता है उसको, पर्पस यही होता है बैंक का। इस कारण से अगर आपने देखा होगा, अगर आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं और आपकी सैलरी 1 लाख है, यानी लोन आपका 50 लाख बन रहा है, तो बैंक 50 लाख ही लोन देगा। आप कहो कि मुझे 70 लाख दे दो जी, मेरी प्रॉपर्टी तो 2 करोड़ की है, आपके लिए तो फायदा होगा, अगले 3 साल बाद इस प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ जाएगी। कल को मैं डिफॉल्ट करता हूँ तब भी बैंक किसी भी कंडीशन में नहीं देगा। कुछ एनबीएफसी है जो थोड़े एफआईआर ज्यादा लेते हैं, कि मान लो नॉर्मल बैंक है वो 1 लाख की सैलरी पे 50 लाख का लोन देता है। कुछ बैंक है जो 65 लाख दे देगा, 70 दे देगा टेन्योर को बढ़ा के, बट 1 लाख की सैलरी पे कोई 1 करोड़ का लोन नहीं देगा। ये मान के चले आप बिल्कुल। अदर कोई और इनकम नहीं है, सपोज वाइफ की इनकम है, कोई रेंटल इनकम है, तो वो तो ऐड हो जाएगा ना सेम उसी हिसाब से। तो कहने का सेंस ये है कि अगर बैंक उस पर लोन कर रहा है तो इसका मतलब नहीं कि वो ग्रीन सिग्नल है। 2 साल बाद हो सकता है कि बिल्डर का कोई इशू हो जाए, बिल्डर ने कोई डिफॉल्ट कर दिया, कोई नया प्रोजेक्ट लाया उसमें कोई इशू हो जाए, या कई तरह के इशू होते हैं, कोई और लीगल केस हो जाए, कुछ डायरेक्टर के ऊपर प्रॉब्लम हो जाए। उस केस में बैंक क्या करती है, उस टाइम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को होल्ड कर देती है कि नहीं जी इसका कंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, जो 6 महीने में या जो 3 साल में मान लो इनका 12 फ्लोर बनना था, 3 फ्लोर ही बना है, तो बैंक पैसा होल्ड कर देती है। कई ऐसे केस भी हुए होंगे, आपने सोचा होगा कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में मैं लेता हूँ, जैसे जैसे डिमांड आएगी बैंक पेमेंट करता रहेगा। पता चला जब चौथी डिमांड आई बैंक ने पेमेंट ही नहीं किया जी, आपको मना कर दिया। आपने जब बैंक को अप्रोच किया तो पता चला नहीं, वो तो कंस्ट्रक्शन उस लेवल तक नहीं है जहाँ पे उनका होना चाहिए था, इसलिए बैंक ने होल्ड कर दिया। या 3 साल हो गया इस प्रोजेक्ट का, उनका रेरा एक्सपायर हो गया, रेरा रेरा उन्होंने रिन्यू नहीं कराया, बैंक ने होल्ड कर दिया।
और भी बहुत सारे इशू हो सकते हैं, मतलब इंटरनल होता है वो। जब आप डीप में जाओगे आपको लगे यार मैंने तो प्रॉपर्टी ली थी पीछे 60 लाख की, आज के डेट में उसकी वैल्यू 1.5 करोड़ है, चलो थोड़ा डिले भी हो रहा है, कोई नहीं, बैंक को प्रेशर करके आप सोचोगे कि पैसा दे दें, बैंक नहीं देगा उस कंडीशन में। तो हमेशा आप अपने आईक्यू को इस्तेमाल करें, बिल्डर की परफॉर्मेंस और प्रीवियस प्रोफाइल को चेक करके लें और कोशिश करें कि रेडी टू मूव पे जाए। बाकी आपकी चॉइस है, आपका प्रॉपर्टी, आपका पैसा है, बैंक को बस आपको हेल्प कर रहा है कि आप जो लोन ले रहे हो उसके लिए बैंक आपको हेल्प कर रहा है। धन्यवाद।